चलिए, तो जेई क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज हम लोग डबल ब्लॉक प्रॉब्लम वाले जो फ्रिक्शन से रिलेटेड रहते हैं उस पे एक सवाल देखेंगे, है ना। काफ़ी सारे बच्चे को इस टाइप का प्रॉब्लम में परेशानी आती है। तो खैर मैं और भी इस टाइप के क्वेश्चन अपलोड करूंगा अभी, ताकि आपका मैं कंसेप्ट क्लियर कर पाऊँ। ओके, चलिए आज हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। तो जो भी मैं स्टेप बताऊंगा, आप प्रॉपरली वो स्टेप से जाइए। इस टाइप का क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। चाहे इधर पे भी आपका फ्रिक्शन दे दे, चाहे ऊपर वाले ब्लॉक पे आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दो, तो जिस टाइप का भी प्रॉब्लम रहे आप सॉल्व कर पाओगे। जस्ट जो मैं स्टेप बता रहा हूँ प्रॉपरली उसको फॉलो करिए, कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो इसमें यहाँ पे क्या है, नीचे वाले ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, और इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एफ मैक्स बताना है, ताकि ये जो 10 kg और 20 kg का ब्लॉक है दोनों एक साथ मूव करे, है ना, दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करे। चलिए, तो देखो जैसे आप 20 kg वाले पे फोर्स अप्लाई करोगे, तो 10 kg और 20 kg के बीच में क्या है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो फ्रिक्शन का काम क्या है, फ्रिक्शन का काम है, जिन दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होता है, तो फ्रिक्शन हमेशा ये चाहता है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो। रिलेटिव मोशन मतलब कि अगर दोनों रेस्ट में है तो दोनों एकदम मस्त रेस्ट में रहे, और दोनों अगर मूव कर रहे हैं तो दोनों एकदम साथ साथ मूव करे, है ना। दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। दोनों अगर अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर गया तो फिर वो रिलेटिव मोशन आ गया दोनों के बीच में, है ना। एक अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा, दूसरा अलग वेलोसिटी से मूव करा, तो रिलेटिव मोशन आ गया ना, तो फ्रिक्शन वहां पे खुश नहीं रहेगा, है ना। तो फ्रिक्शन का काम यही है कि दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करे, है ना, दोनों एकदम साथ साथ मूव करे। चलिए, तो जब से आप 20 kg ब्लॉक पे फोर्स आगे अप्लाई कर रहे हो, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर तो फ्रिक्शन लगेगा ना। नीचे वाले तो फ्रिक्शन लेस है, बी बॉडी बी जो है एंड ग्राउंड जो है, उनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है ना। तो 10 kg और 20 के बीच में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का काम क्या है, मोशन को अपोज करना। तो 20 kg का ब्लॉक क्या है, आगे मूव करेगा क्योंकि उस पर फोर्स आगे लगा रहा है। तो 20 kg पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा। तो 20 kg पे अगर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो 10 kg पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे लगेगा, है ना। क्योंकि दोनों क्या है, बेसिकली एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है ना। एवरी फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर, है ना। तो दोनों जो फ्रिक्शन है एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, एक पे पीछे लगेगा तो एक पे आगे लगेगा। तो 20 पे पीछे लगेगा, 20 पे पीछे लगेगा क्योंकि उसका टेंडेंसी किधर, आगे मूव करने का। और 20 पे पीछे लग रहा है तो 10 kg पे आगे लगेगा। चलिए, नाउ, तो अब अपन को क्या फाइंड आउट करना, एफ मैक्स, सो दैट बोथ मूव विथ सेम एक्सेलरेशन, एक साथ मूव कराना है। चलिए थोड़ा सा फील लेके आते हैं कि नीचे वाले 20 kg में जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सपोज करो इनिशियली में काफी कम फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो 10 kg और 20 kg तो मस्त एकदम साथ साथ मूव कर रहा है ना। जैसे जैसे आप थोड़ा सा जो फोर्स अप्लाई करो उसको बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, तो अभी भी 10 kg 20 kg क्या साथ साथ मूव कर रहा है। जैसे ही आप इतना फोर्स अप्लाई कर दिए हो, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिए हो, कि जस्ट एट दैट फोर्स 20 kg और 10 kg जस्ट एक साथ मूव कर रहा है ना। जैसे इतना फोर्स अप्लाई कर दिए हो, इतना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया 20 kg पे कि 10 kg और 20 kg एक साथ मूव कर रहा है। उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दोगे तो फिर दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव कर जाएगा, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाएगा। तो एट दैट पोजीशन जब दोनों एकदम जस्ट एक साथ मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन अपना क्या है, फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाएगा वहां पे, ताकि 10 kg और 20 kg क्या एक साथ मूव करे, है ना। तो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम एफर्ट है, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी होगी यहाँ पे, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन, है ना। चलो, तो 10 kg का एबीडी बना लेते हैं। 10 kg, इस पे क्या है, फ्रिक्शन आगे लग रहा है, एंड 20 kg इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। mg किधर लगेगा, नीचे लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस कर रहा है ना, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg का बराबर हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 × 10, दैट इज 100 न्यूटन, ठीक है। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना एक्ट किया, जहां पे एकदम जस्ट
10 kg और 20 kg एक साथ मूव कर रहा है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की क्या वैल्यू हो गई? 0.4 इंटू 100, दैट इज 40 न्यूटन। तो 40 न्यूटन का तुम्हारा फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट हो रहा है कि उस एकदम एट दैट पोजीशन पे जस्ट दोनों एक साथ मूव कर रहा है। चलिए अब देखो 10 kg का अपन ने एफबीडी बनाया, इस पे क्या है, फ्रिक्शन की वैल्यू 40 न्यूटन आगे लग रहा है, ठीक है, और तो कुछ इस पे फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा ना। तो इस 10 kg का एक्सेलरेशन कितना हुआ, मतलब एट दैट पोजीशन पे जब दोनों साथ साथ मूव कर रहा है, तो 10 kg का एक्सेलरेशन कितना हो गया, यहां से देखिए एक्सेलरेशन निकल आएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, F डिवाइडेड बाई मास, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही जो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यही तो एक्सेलरेशन है 20 kg का भी ना, क्योंकि अभी हम लोगों ने जिस कंडीशन पे ये निकाला है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उस समय तो दोनों बॉडी एक साथ मूव कर रहा है, और यही इसका क्या है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन दोनों बॉडी का, जब दोनों क्या है एक साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो 10 kg और 20 kg दोनों एक सिस्टम की तरह यहाँ वर्क करेगा, जैसे दोनों को एक सिस्टम मान लो, कितना हो जाएगा, 30 kg हो जाएगा, है ना। और इस 30 kg का आगे एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, और इसमें हम लोग F लगा दे रहे हैं, तो F मैक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, F मैक्स की वैल्यू 30 इंटू 4, दैट इज 120 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन में जो 20 kg पे है 120 न्यूटन, जस्ट जब आप 120 न्यूटन अप्लाई करोगे तो सिस्टम एक साथ मूव करेगा। अगर 120 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई कर दिए तो फिर दोनों 10 kg और 20 kg अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, अलग अलग एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, है ना। और 120 से अगर लेस प्रोवाइड करोगे तो फिर 10 kg और 20 kg दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ओके, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, है ना।